बिलावल भुट्टो का बयान तो ऐसे लगता है जैसे या तो वो खुद बहुत भोले हैं या फिर वो आवाम को इतना भोला समझते हैं। अगर सीनियरिटी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो आईनी अदालत के सरबराह हों या मंसूर अली शाह के जो है वो उसके सरबराह हों, तो फिर इंतज़ार कर ले। फिर अक्टूबर में मंसूर अली शाह जो है वो आ जाएंगे, तो फिर उनको सबको पता है कि उनकी कोशिश है कि किसी तरह रास्ता रोका जाए और आईनी अदालत में अपने मर्जी के जज तैनात किए जाएं, ताकि जो बहुत सारे आईनी फैसले हैं उनको जो है वो इस तरह की मसाइल जो हुकूमतों के लिए बनते रहे हैं, हुकूमतों को घर भेज दिया जाता है, प्राइम मिनिस्टर को घर भेज दिया जाता है, इस तरह के जो आईनी फैसले हैं उसको रोका जा सके अदालतों को। तो ये बिलावल भुट्टो सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर उनको फर्क ना पड़ता तो फिर ना करें आईनी तरमीम, आने दें जस्टिस मंसूर अली शाह को बतौर चीफ जस्टिस, फिर देख लें। फिर इतनी जल्दी किस चीज की है उनको? तो ये सियासतदान जो है वो बातें कुछ और करते हैं और पसे पर्दा चीजें कुछ और कर रहे हैं। अब उनकी पूरी कोशिश है कि वो आईनी तरमीम करें और मंसूर अली शाह के आने से पहले पहले इसको पाया तकमील तक पहुंचाएं, और जो भी उन्होंने फैसला किया, जिसको भी जज लगाना है आईनी अदालत का, दो जैसे पैरेलल अदालती सिस्टम जो है उन्होंने खड़ा करना है, तो वो सिर्फ इसी चीज की कोशिश है कि पार्लियामेंट जो है वो अदलिया के ऊपर जो है वो भारी पड़े, और बहुत सारे अदलिया के फैसले जो माजी में हमने देखे कि वो मतनाज़ा रहे हैं, तो उससे रोका जा सके अदलिया को। इफ्तिखार साहब, ये बताइएगा, ये भी एतराज़ इसके ऊपर आ रहा है कि अगर 18वीं तरमीम में पूरा साल लग सकता है तो फिर 26वीं तरमीम में एक माह भी इंतज़ार नहीं किया जा रहा। अगर नंबर्स नहीं पूरे हुए तो 63A को रिवर्स करें, एनी हाउ तरमीम पास करवाई जाए। इंतज़ार क्यों नहीं करवाया जा सकता है इसके लिए? देखें मतुल, यू हैव एक्चुअली नेल्ड इट, क्योंकि सारी बात जो है वो टाइमिंग के हवाले से है कि इस टाइम पर ही क्यों बताया। ये पस मंजर में जाता है कि जो अभी आईनी तरमीम है ये बेसिकली जो नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा के दरमियान में जो मुआहिदा हुआ था मीसाक की जमहूरियत का, ये उसका एक बाब है। तो वो तो 2006 के अंदर हुआ था, और उसके बाद फिर 19वीं आईनी तरमीम के बारे में भी जो है वो बात हुई। इतने सालों तक अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज की हुकूमत रही तो तब क्यों नहीं किया गया, और अब क्यों होने जा रहा है? तो ऑब्वियसली उसमें बिलावल साहब का बयान जो है वो पॉलिटिकल रेटोरिक के तौर पर पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो समझा जा सकता है, लेकिन एक उसकी जो बेसिक जो एक प्रेमिस है वो ये भी निकलता है कि पीपल्स पार्टी खुद भी तो सफरर है। अगर वजीर आजम घर भेजे गए तो उनके टेन्योर में 2 वजीर आजमों को लास्ट टेन्योर में जो है वो भेजा गया, तो ऑब्वियसली वो उसको तो कैश इन करेंगे कि आईनी अदालत की जरूरत है। इट इज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स। तो ये आपको नेक्स्ट पॉलिटिकल लैंडस्केप के बारे में भी बता रहे हैं कि चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कोर्ट की जरूरत है, जज कोई भी हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन ऑब्वियसली इतनी सिंपल नहीं है। जैसे आदिल साहब ने बता दिया कि पसे पर्दा और कमरे के अंदर जो है वो अगर बातें जो है वो अलहदा होती हैं, और अगर इस तरह होता तो अभी शायद JUI को ये अभी तक राजी कर चुके होते और अभी आईनी तरमीम भी हो चुकी होती। इख्तिलाफात तो हैं, और पर्टिकुलरली आर्टिकल 8 के हवाले से है कि उसके अंदर जो चेंजेस प्रपोज की गई हैं वो ऑलमोस्ट जो दूसरी साइड से अगर इंटरप्रिटेशन आप देखें वो ये समझते हैं कि इस तरह है, जो ऑपोजिशन है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है रीराइट किया जा रहा है अपने मफाद के लिए। मुर्तज़ा साहब, आपने सुना कि बिलावल क्या बात कर रहे थे, उनका ये बयान आप इन हालात में साइड बाय साइड कैसे देखते हैं कि जब दो जजेस में इतना आर्ग्यूमेंट चल रहा है, खतूत के ज़रिए समातों में ऑब्जर्वेशन दी जा रही हैं, उसमें बिलावल साहब का ये कहना है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा जज कहाँ बैठ जाए। व्हाट डज दैट मीन टू यू? देखें, बिलावल भुट्टो अपने बयान की वजाहत तो खुद कर सकते हैं या उनकी जमात कर सकती है, लेकिन मैं जो कुछ समझा हूँ वो ये है कि ये अहम नहीं है कि चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं या काजी फ़ाइज़ ईसा हैं। असल बात यह है कि उनको लगाता कौन है, उनको निकालता कौन है, उनके पास अख्तियार कितना है, और ये अख्तियार देने वाले कौन हैं। मेरे ख्याल में वो ये कह रहे हैं जो बैनुस्सुतूर
कि ये पार्लियामान का, सियासतदानों का, मुंतखब लोगों का अख्तियार है। आप हुकूमतें बनाएं और गिराने का काम जो है वो छोड़ दें। ये वो काम है कि जो 2008 से हो रहा है। 2008 से अदलिया ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मफलूज कर दिया था। फिर जिस तरीके का इंसाफ जो है वो हमने 2017 से देखा, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मफलूज किया गया, जैसे उनके वजीर आजम को निकाला गया, उससे पहले गिलानी साहब को अपने सदर के खिलाफ चिट्ठी न लिखने के इल्जाम पे निकाला गया। तो जो वो पसे पर्दा जो ख्वाहिश है वो ये है कि ये अख्तियार जजेस के पास नहीं होना चाहिए। और इसको इस बात से भी तक़वियत मिलती है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए उसके बाद बहुत सारी मिसालें हैं जिसे लगता यह है कि पहले सिर्फ तहरीक इंसाफ के हक में फैसले होते थे जब उनकी हुकूमत थी, और अब जो है वो उनके हक में और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ फैसले आने लगे हैं। इससे भी तक़वियत मिलती है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बस शाह साहब को आने दें और हम जो है वो इस इंतखाबात के नतायज को तब्दील करेंगे और जो है वो पीटीआई को हुकूमत दिलाएंगे। अब ये तो सीधी सीधी इक़्तिदार की जंग है। तो उसमें आज की जो पार्लियामान है उनके पास ये अख्तियार है कि अदलिया को इस हथियार से महरूम कर दें, और मेरे ख्याल में वो ये करने जा रहे हैं। जी जी मुर्तज़ा साहब, लेकिन आप बहुत अहम ओहदे पे फाइज थे इंटरिम गवर्नमेंट में, तो अब जो हालात हैं, जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हुए थे, आप मुतमईन हैं उससे? जी, ये मेरे मुतमईन होने से कुछ नहीं होगा। असल बात यह है कि जिन जमातों ने इलेक्शन लड़ा वो मुतमईन है या नहीं है, और अगर जो मुतमईन नहीं है तो मुल्क के आइन और कानून के तहत उनके पास क्या रास्ते हैं वो उसको अख्तियार करें, और उसको अगर अंडू कर सकते हैं तो वो कर लें। ठीक। मोहम्मद साहब, बिलावल साहब ने यह भी कहा है कि अदलिया की आज़ादी के बाद सिर्फ वर्दी वाले आईनी तरमीम कर सकते हैं। एक तरफ खतूत लिख रहे हैं कि हमें धमकाया जाता है, जजेस की तरफ से ख़त आता है, जुडिशल कमीशन उसको एड्रेस करता है, एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स क्या है अब तक हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल कह रहे हैं कि आप जब भी आज़ाद होते हैं तो वर्दी आ जाती है। क्या ये जिम्मेदाराना बयान दिया है बिलावल साहब ने? देखिए, सोलंकी साहब ने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का जिक्र किया था, तो मैं बिल्कुल इफ्तिखार चौधरी की जो तहरीक थी, जब उनसे मुशर्रफ ने इस्तीफ़ा मांगा था तो उनको पावर कहाँ से मिली थी? उस वक्त के डीजीआई जो है जनरल अशफाक परवेज़ कियानी की तरफ से मिली थी और उसकी बुनियाद पर एक वकला तहरीक चली थी। उसके बाद जब वो बहाली का मामला आया था तो 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और जरदारी साहब नहीं चाहते थे कि वो इफ्तिखार चौधरी को बहाल करे, तो फिर नवाज शरीफ ने एक तहरीक शुरू की थी, और वो भी यकीनी तौर पर जो लॉन्ग मार्च शुरू किया था वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे किया। तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल तो हमेशा से अदलिया के साथ रहा है, और एक ये जैसे कहते हैं कि म्यूजिकल चेयर जो है वो चल रही है, कभी इस्टेब्लिशमेंट पार्लियामेंट मिल जाती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट अदलिया मिल जाती है। तो ये म्यूजिकल चेयर, नौकरियां खोई हैं और लोगों की बात नहीं मानी, वो उनकी मिसालें भी तो हमें याद रखनी चाहिए। लेकिन वो बहुत जैसे आटे में नमक के बराबर है। उन्होंने वो जो बहुत सारे जजेस हैं जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ नहीं लिया था और वो घर चले गए थे, लेकिन हमने देखा कि अक्सरियत जो जजेस की है वो जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर फैसले देती रही है। इसीलिए हमारी अदलिया के जो फैसले हैं उसमें से बेतहाशा फैसले जो है वो मतनाज़ा रहे हैं, और उनकी वजह से जो है पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल हालात हैं वो हमेशा ख़राब रहे हैं। वो चाहे बंदयाल कोर्ट हो, चाहे वो साकिर निसार कोर्ट हो, वो चाहे मौजूदा अदलिया के कुछ फैसले हों। इससे पहले भी हमने देखा कि इफ्तिखार चौधरी जो है वो के फैसलों की वजह से मुल्क के अंदर एक जुडिशल एक्टिविज्म नज़र आया था, और वो अब तक हमें जो है वो नज़र आ रहा था। तो अब अगर हुकूमत चाहती है, जैसे कंट्रोल्ड जो अदालती निज़ाम है वो अब पार्लियामेंट उसको कंट्रोल करेगी, पहले एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती थी।